आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, in which of the following pairs of carbon ion the first one is more stable? हमें यहाँ पर 4 पेयर ऑफ कार्बन आयन्स गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा कार्बन आयन पेयर है जिसके अंदर जो फर्स्ट कार्बन आयन है दैट इज मोर स्टेबल। अब कार्बन आयन के अंदर होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरह से होता है एंड ये 3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इस तरह से होता है, जो कार्बन होता है वो 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो यहाँ तो वो पाई भी हो सकता है, यहाँ वो सिग्मा भी हो सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि किसके अंदर जो फर्स्ट वाला जो कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। कौन सा जो पेयर है उसके अंदर फर्स्ट वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट हमें गिवन है CF3 माइनस एंड CCl3 माइनस। इसके अंदर दोनों ही कार्बन एटम्स ने 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हैं विथ 3 हेलोजन एटम। हेलोजन एटम का डिफरेंस है, यहाँ पर कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया है फ्लोरीन एटम ने एंड यहाँ पर कार्बन एटम ने बॉन्ड फॉर्म किया है क्लोरीन एटम के साथ। इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन। तो अब यहाँ पर क्या है, कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, बट कार्बन तो न्यूट्रल रहना चाहता है। कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होती है देन अ चार्ज्ड स्पीशीज। तो यहाँ पर कार्बन क्या होना चाहता है, न्यूट्रल। बट जो फ्लोरीन है उसके पास ऑलरेडी यहाँ पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर नहीं करना चाहता। एंड इसके पास 2p ऑर्बिटल होता है जो कि फुल्ली फिल्ड है। बट जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज अ बिग हेलोजन, बिगर इन साइज देन फ्लोरीन, एंड इसके पास 3d सबशेल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन। अभी जो कार्बन है इसके 2p ऑर्बिटल के अंदर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये जो कार्बन आयन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट होता है 2p ऑर्बिटल के अंदर, एंड क्लोरीन के पास 3d ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो यहाँ पर ये जो 2p है, 2p इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ पर जाते हैं, 3d सबशेल ऑफ क्लोरीन में। इस तरह से क्या होती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पर होती है 2p 3d बैक बॉन्डिंग, एंड इस बैक बॉन्डिंग की वजह से कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो शेयर होता है विद क्लोरीन। इस तरह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है एंड ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। देयरफॉर यहाँ पर जो हमारा सेकेंड कार्बन आयन है दैट इज मोर स्टेबल। ये जो सेकेंड कार्बन आयन है दैट इज मोर स्टेबल, हमें बताना था किसके अंदर फर्स्ट मोर स्टेबल है, इसके अंदर तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर एक नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक नेगेटिव चार्ज है। बी इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, एंड एक है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर किस चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर एक है हमें गिवन अल्काइन, दिस इज अल्काइन एंड दिस इज अल्कीन। अल्काइन के अंदर नेगेटिव चार्ज आया जब एक H+ आयन रिमूव हो गया, उसी तरह यहाँ पर एक अल्कीन से एक H+ आयन रिमूव हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये जो कार्बन एटम है अल्काइन का ये होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज ये जो अल्काइन से फॉर्म हुआ है जो कि थी HC ट्रिपल बॉन्ड CH। जब 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन तो sp हाइब्रिडाइज होता है, 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड है इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इसी तरह जो ये अल्कीन है, अल्कीन वाला कार्बन एटम वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन एटम है, इस तरह से अल्कीन होता है, एक H+ आयन रिमूव हुआ है, बट जो कार्बन एटम है इसने बॉन्ड फॉर्म किए हैं कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3। जब 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया तो 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड है दैट इज sp2। तो अब इसके अंदर हमारे पास है जो ये वाला कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp एंड इसकी है sp2। कार्बन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज की हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसकी है sp2। अभी जो s कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतनी होती है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें भी अच्छे से अट्रैक्ट करके रखेगा, तो इस तरह से कार्बन आयन स्टेबल हो जाएगा। जब
ज्यादा एस कैरेक्टर वाला कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, वो जो नेगेटिव चार्ज है ज्यादा स्टेबल रहेगा उस कार्बन आयन पर। जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन आयन है, फर्स्ट कार्बन आयन, उसमें है sp हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की, तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल से 50% कैरेक्टर होगा। फर्स्ट कार्बन आयन का 50% एस कैरेक्टर, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर जो एस कैरेक्टर होता है 33.3% होता है यहाँ पर एस कैरेक्टर। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा है फर्स्ट कार्बन आयन का। फर्स्ट कार्बन आयन का एस कैरेक्टर ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है इस कार्बन की, दैट इज बियरिंग नेगेटिव चार्ज, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा एंड स्टेबल रहेगा। देयरफॉर टेंडेंसी जो होती है अट्रैक्ट करके रखने की ज्यादा है इस कार्बन की, एंड देयरफॉर दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। हमसे यही पूछा गया था कि किस पेयर ऑफ कार्बन आयन में जो फर्स्ट कार्बन आयन है दैट इज मोर स्टेबल, तो जो हमारे पास सेकंड पेयर गिवन है इसके अंदर जो फर्स्ट कार्बन आयन है दैट इज मोर स्टेबल देन द सेकंड कार्बन आयन, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हमें गिवन है हेक्साइल एनायन एंड बेंजाइल एनायन, जो हमें सी पार्ट में गिवन है दैट इज हेक्साइल। यहाँ पर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर इस तरह से बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर एक कार्बन पर है नेगेटिव। बेंजीन रिंग पर ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं होता बिकॉज ये परपेंडिकुलर होता है, कार्बन का ये पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो पाता। बट यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर इस तरह से अगर एक कार्बन एटम देखे तो इसने 2 बॉन्ड या कार्बन से फॉर्म किया, 2 हाइड्रोजन से करेगा, एक H प्लस आयन रिमूव हो गया तभी नेगेटिव चार्ज आया, तभी जो सेंट्रल कार्बन एटम है इसने 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए, मतलब 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होगी हाइब्रिडाइजेशन में, एंड जो 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है दैट इज sp3। तो ये वाला जो कार्बन एटम है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला कार्बन एटम। एंड जो ये वाला कार्बन एटम है ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी कार्बन एटम है सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिकॉज इस तरह से ऑल्टरनेट कार्बन डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर ये कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर ये फॉर्म करता है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, देयरफॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर 25% है, 25% एस कैरेक्टर है, एंड यहाँ पर है 33.3% एस कैरेक्टर। इससे हमें क्या पता चला कि जो सेकेंड कार्बन आयन है दैट इज मोर स्टेबल, सेकेंड कार्बन आयन इज मोर स्टेबल बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करके रखेगा। देयरफॉर ये ऑप्शन में इनकरेक्ट है, हमसे पूछा गया था कि किसके अंदर फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पर टर्ड ब्यूटाइल कार्बन आयन एंड यहाँ पर है इथाइल कार्बन आयन। टर्ड ब्यूटाइल गिवन है, यहाँ पर है एक कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इससे बॉन्डेड है 3 मिथाइल ग्रुप्स, एंड इथाइल है CH3 CH2 नेगेटिव, इस तरह से है। अब जो मिथाइल ग्रुप्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं किस वजह से, बिकॉज ये शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब प्लस आई इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है टुवर्ड्स अदर एटम, तो यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कार्बन आ जाएंगे दैट इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर अगर बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहा है मिथाइल ग्रुप टुवर्ड्स कार्बन, पहले से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये मिथाइल ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं रह पाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चाहेगा कि विड्रॉ हो जाए, बट यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप है तो प्लस इफेक्ट भी कम लगेगा, तो यहाँ पर जो ये कार्बन आयन है दैट इज मोर स्टेबल बिकॉज प्लस इफेक्ट जो है दैट इज लेस कंपेयर्ड इन फर्स्ट केस, इसलिए यहाँ पर जो 1 मिथाइल ग्रुप है डिस्टेबिलाइज नहीं कर पाएगा इस कार्बन आयन को। तो हमारे पास स्टेबिलिटी आ गई है, स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया है। सेकेंड कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, जो कि हमें नहीं बताना था, हमें बताना था द पेयर इन विच फर्स्ट कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, वो गिवन है इन ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।